afternoon student, this is me Pranjal Singh. Today I am going to teach you NCERT class 8 science chapter number 2 microorganism friend and foe. So before starting the chapter start करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं. These are very small organisms and can only be seen with the help of special kind of equipment और माइक्रोस्कोप. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और इनको हम क्या करते हैं डायरेक्टली मतलब अपनी नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते. ये खाली हमको किससे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हमको. You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल हैं जिनको हम क्या करते हैं डायरेक्टली अपने नेक्ड आई से तो देख सकते हैं, मगर कुछ इतने ज़्यादा टाइनी है जिनको हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ऐसे ही ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं या माइक्रोब्स कहलाते हैं. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. जैसा कि हम रेनी सीजन में देखते हैं बहुत सारे क्या होता है जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो ब्रेड होता है उसमें क्या होता है ग्रेइश टाइप के सब्सटेंस क्या होते हैं ग्रो होने लगते हैं. वो क्या होता है एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको क्या होता है प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है या प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है जिसके कारण वो उस टाइम पे या उस पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होते हैं. Observe these patches throughout the magnifying glass. You will see tiny black round structures. Do you know what these structures are and where do these come? अगर हम उन पार्टिकल्स को या उन सब्सटेंस को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो वो कुछ ग्रेइश या राउंड पैचेस के फॉर्म में हमको दिखेंगे. तो क्या हमको देख के हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है या ये जो पैचेस है ये किसके कारण है या क्यों है. तो बेसिकली वो किनके कारण होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनके कारण क्या होता है ये धीरे धीरे फूड क्या होता है स्पॉइल होने लगता है जैसे ही टेम्परेचर में क्या होता है थोड़ा भी चेंजेस आता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉर सीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 एक्टिविटीज गिवन इन योर बुक. फर्स्ट एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सम moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of observe it under the microscope. What you see? Activity 2.1 में हमको क्या बोल रहा है, एक बीकर लेने के लिए बोल रहा है. बीकर ठीक है, बीकर हम ले रहे हैं. इसमें क्या कर रहे हैं हम कहीं से भी जो मॉइस्ट सॉइल है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं. अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं इस बीकर को ऐड कर रहे हैं पूरा वाटर से एंड फाइनली जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या दिखेगा जो बैक्टीरिया अगर इसको हम स्लाइड में रख के ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या दिखेगा इसमें ग्रोथ दिखेगा अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया का या अलग अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. सेकेंड एक्टिविटी 2.2 में क्या बोल रहा है टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप. क्या बोल रहा है किसी भी पॉन्ड से या किसी भी वाटर स्ट्रीम से हमको क्या बोल रहा है वाटर कलेक्ट करने बोल रहा है. वाटर को जब हम कलेक्ट कर रहे हैं उस वाटर को ऑब्जर्व करने बोल रहा है किसमें माइक्रोस्कोप. तो उस वाटर में भी देखेंगे तो क्या होगा बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको दिखेंगे. या तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं या वो वायरस हो सकते हैं या कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. Do you find tiny organisms moving around? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. और ये जो दोनों एक्टिविटी हम परफॉर्म किए ये किस लिए परफॉर्म किया है ताकि हम ये प्रूव कर सकें जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या कोई भी वाटर सरफेस है या कोई भी चीज़ है तो उसमें कंटिन्यू क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. कुछ हमारे लिए गुड है, कुछ हमारे लिए मतलब हेल्पफुल है, कुछ हमारे लिए क्या है हार्मफुल भी है. These microorganisms or microbes are so small in size that cannot be seen with unnaked eyes है ना. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो माइक्रोब्स है ये इतने ज़्यादा स्मॉल है कि इनको हम नेक्ड आई से अपने देख ही नहीं सकते है ना. इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व करके रख सकते हैं. Some of these such as fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of a microscope. इनमें से कुछ क्या है जैसे ब्रेड में जो फंगस ग्रो होता है ना उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. कुछ क्या है उससे भी ज़्यादा स्मॉल है जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते, सिर्फ वो माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होते हैं.
दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो। इसीलिए इन ये जो ऑर्गेनिज्म है, टाइनी ऑर्गेनिज्म, इनको हम या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो साइज के होते हैं, बहुत ही स्मॉलर इन साइज होते हैं, इसीलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या माइक्रोब्स बोलते हैं। अब क्या देखते हैं जो क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, 4 मेजर ग्रुप में द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड जो क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया, नेक्स्ट इज फंगी, नेक्स्ट प्रोटोजोआ एंड एल्गी। Viruses are also microscopic. They, however, reproduce only inside the cell of host organism. कुछ अदर इनके अलावा बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनके अलावा कुछ अदर कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वायरस लेते हैं तो वायरस क्या है, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है, मगर जो वायरस में क्या होती है, स्पेशल टाइप की क्वालिटी होती है। अगर इसको किसी भी मतलब ये सब होस्ट की बॉडी में किसी भी अगर होस्ट में ये जा रहा है तो ही ये क्या होगा, लिविंग फॉर्म में होगा। होस्ट की बॉडी के बाहर ही क्या होगा, नॉन लिविंग फॉर्म में। तो एक तरीके से जो वायरस होता है ये क्या होता है, वो दोनों ही फॉर्म में सर्वाइव करता है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग फॉर्म में। They however reproduce only inside the cell of the host organism. जो वायरस होता है इनमें क्या होती है, क्वालिटी होती है कि ये सिर्फ जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उन्हीं की बॉडी के अंदर ये रिप्रोड्यूस कर सकती है ना। विच मे बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। और ये जो होस्ट हो सकता है ये कोई भी हो सकता है, आइदर प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरस है जो हमारे बुक में फिगर 2.5 में दिए गए हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कवर कॉज्ड बाय वायरस। बहुत सारे जो कॉमन फ्लू होते हैं या कॉमन फीवर्स होते हैं, फ्लू हो जाते हैं, कफ होता है, ये किसके कारण होता है, ज्यादातर वायरस के कारण कॉज करते हैं। वायरस ही क्या करता है, कॉज करता है। जितने भी कॉमन फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा ये सारे होते हैं, डिसीज होते हैं, है ना। मोस्ट कवर कॉज बाय वायरस। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। वायरस क्या होता है, कॉमन डिसीजेस तो कॉज करता ही है, साथ ही साथ ये क्या होता है, बहुत सारे सीरियस डिसीज भी कॉज करता है। जैसे मेन क्या क्या है, पोलियो हो गया या चिकन पॉक्स, क्या है, एक तरीके के वायरल डिसीजेस है। डिसीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब जो प्रोटोजोआ है उससे होने वाली डिसीज क्या क्या है, हमारी डिसेंट्री एंड मलेरिया। वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। और जो टाइफाइड होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होते हैं या टीबी होता है, वो क्या है, हमारा एक बैक्टीरियल डिसीज है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड क्लास 7। इनमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ के बारे में हमने क्या है क्लास 6 में और क्लास 7 में भी पढ़ा है। जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम, ब्रेड मोल्ड्स, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस, है ना। तो बहुत सारे वायरस क्या होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, है ना, अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। फिर हमारा क्लैमिडोमोनास होता है और क्या होता है स्पाइरोगायरा, जो क्या है एल्गी के अंडर आते हैं। फिर अगर हम प्रोटोजोआ देखें तो प्रोटोजोआ में क्या क्या आते हैं, हमारे अमीबा एंड पैरामीशियम। इसका एग्जांपल क्या क्या है प्रोटोजोआ का, अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट हम अगर फंगी देखें, फंगी में क्या क्या आते हैं, हमारे जितने भी ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, पेनिसिलियम है ना, एंड एस्परजिलस, ये तीनों किसमें आते हैं, हमारे फंगी में आते हैं। और अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होते हैं वायरस होते हैं, जैसे टाइफाइड वायरस हो गया, तो है ना, अलग अलग काइंड के क्या होते हैं वायरस प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में या बॉडी के आउटसाइड। Now again revises this topic once again, sir. So what are microorganisms? Microorganisms are very small or tiny organisms which can only be seen with the help of our naked eyes. Sorry, which cannot be seen with the help of our naked eyes. इनको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज करना होता है, जो कि क्या होता है हमारा माइक्रोस्कोप। देन क्या देखते थे डिफरेंट काइंड, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए रहता है, इनके लिए एक प्रॉपर ऑप्टिमम या मिनिमम टेम्परेचर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। कुछ क्या होता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है, कुछ क्या होता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो
आते हैं, है ना। अब क्या देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था बेसिकली उसको 4 ग्रुप में क्लासिफाई, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, दे आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड और इन चारों के अलावा कुछ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारे वायरस होते हैं। अब क्या देखते हैं, इनसे होने वाली जो डिसीज है, कौन कौन सी डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग बैक्टीरियल डिसीज, तो बैक्टीरियल डिसीज क्या है हमारी, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, और इनके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज होती है ना। तो यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं हम, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जो कि क्या है बैक्टीरियल डिसीज, दे आर बैक्टीरियल डिसीज। देन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज क्या क्या है हमारी, डिसेंट्री एंड मलेरिया। फिर क्या देखते हैं, वायरल डिसीज, जो वायरस से डिसीज होती है ना, वो क्या क्या है हमारी, पोलियो एंड चिकन पॉक्स, है ना। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल बी सीइंग इन नेक्स्ट पार्ट।